बनो। आज बाबा ने विशेषकर मेन पॉइंट्स जो बताया है, बाबा ने कहा कि मैं घर जाने की निमंत्रण देने आया हूँ। तैयारी कर ली है व अभी भी करनी है। तैयारी करने में कितना समय लगता है, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। और बाबा ने यह भी अटेंशन खिंचवाया है कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेने चाहो उतना ले सकते हैं। और बाबा ने कहा कि बाबा ने स्मृति दिलाई कि इस समय सर्वशक्तिमान बाप आपके सहयोगी है। और बाबा ने कहा जितना हम दूसरी आत्माओं को उल्लास, हौसला और हिम्मत दिलाएंगे उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। और बाबा ने यह भी कहा है कि अपने तन मन धन मन वचन कर्म से सदा परमात्मा कार्य में सहयोगी, जितना जितना हम सहयोगी बनेंगे उतना निरंतर योगी बनते जाएंगे। और बाबा ने यह कहा है कि अपने सर्वशक्ति जमा करके वरदानी मूर्त बनो। तो आज हम बाबा की महावाक्यों को बाबा के वाणी में सुनते हैं। विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती है और बाप फिर बच्चों को निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। आज बाबा हम बच्चों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। कहाँ का निमंत्रण, कौन सा निमंत्रण जानते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन सा निमंत्रण देने आए हैं बाबा? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है व अभी भी करनी है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है व अभी भी करनी है? अभी तैयारी करेंगे? तैयारी करने में कितना समय लगना है? अभी तैयारी करने में आपको कितना समय लगता है? बाबा कौन सा निमंत्रण लेकर आए हैं? घर जाने की निमंत्रण लेकर आए हैं। बाबा पूछ रहे हैं तैयारी कर ली है, अभी करनी है, कितना समय लगेगा? इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखानी चाहिए। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे, लेकिन सदा यह स्मृति में रखना कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। बाबा इस बात पर अंडरलाइन दिला रहे हैं कि अभी समय क्या हो रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग का समय कम होता जाता है। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। इसको अंडरलाइन करना है। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेने चाहे उतना ले सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी आत्मा अगर हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जितना वरदाता से वरदान लेने चाहे उतना ले सकते हैं। इसलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, सम्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहे जैसे चाहे जितने समय में चाहे वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो भी नए बच्चे आए हैं वो भी क्या कर सकते हैं, जैसा चाहे
जितने समय में चाहे वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। बाबा का सहयोग, स्नेह, सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है, तो बाबा कहते हैं इस सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। बाबा से जो अभी वरदान मिल रहा है, इस वरदान से हम हाई जंप दे सकते हैं। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। बाबा क्या स्मृति दिलाते हैं? यही स्मृति रखना है कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा? बाबा पूछ रहे हैं कौन सा पार्ट है? सर्वशक्तिमान बाप सहयोगी है। बाबा का विशेष पार्ट है। कौन सा? सर्वशक्तिवान बाबा। बाबा का सहयोग हम बच्चों को है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिमान है, तो क्या वह हाई जंप दे नहीं सकता? बाबा पूछ रहे हैं, जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है, तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? सहयोग को सहज योग बनाओ। बाबा का जो सहयोग है, उसको हमें क्या करना है? सहज योग बनाना है। योग्य बाप के सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है ना। योग्य बाप के सहयोगी बनना यही योग युक्त स्टेज है। जो निरंतर योगी होगा, उनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। बाबा कह रहे हैं, जो निरंतर योगी होगा, उनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की और अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसको अंडरलाइन करना है। इसको ही ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और सच्चा सेवादारी कहा जाता है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने के कारण अकारणे मुश्किल अनुभव होता है, तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। बाबा कह रहे हैं, अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है, तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। तो ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे आप निरंतर योगी बन सकते हो, यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जो जिसमें सहयोगी बन सकता है, उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से। बाबा के कार्य में सहयोग देना, इससे हम सहज योगी बन जाते हैं। यह भी सहयोग देना भी योग है। एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर तन से भी हमारे में हिम्मत नहीं है, मन में भी हिम्मत नहीं, धन भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसे भी सदा योगी बन सकता है। ऐसे भी सदा योगी बन सकता है। कोई ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है।
हिम्मत तो नहीं है तन मन धन से, वो सहयोग नहीं दे सकते, लेकिन उल्लास होता है उनके अंदर, हौसला होता है। धन की शक्ति नहीं नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन में अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ, तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। इसको अंडरलाइन करना है। जो हमारे अंदर की हौसला, हम दूसरों के अंदर हौसला दिलाएंगे, हिम्मत दिलाएंगे, तो उसका भी हमें हिस्सा मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है, जो भी आत्माएं आदि से व अभी आई हुई है, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। बाबा कह रहे हैं, जो भी आत्माएं आदि से व अभी आई हुई है, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन से कोई वंचित नहीं, जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होगी। बाबा कह रहे हैं, जितना हम दूसरों को लाश दिलाएंगे, हिम्मत दिलाएंगे, उससे भी हम क्या होगा, सहयोग की सब्जेक्ट में हमें मार्क्स मिलेगा, जमा होगा। अब बताओ, योग सहज है व मुश्किल है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। अब बताओ, योग सहज है व मुश्किल है? निरंतर योगी बनना मुश्किल है। जो बाप के बन चुके हैं, इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाप के बन चुके हो, इसमें परसेंटेज है क्या? इसमें तो फुल पास हो ना। जब है ही बाप के, तो एक बाप और दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस। तीसरा तो कोई नहीं। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या सिवाय बाप और अपने आप, अर्थात आत्मा? आत्मा तो आप और बाप ही रह गया, तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं, तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं, तो आया फिर कहाँ से? फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है। आता है तो क्या करें? अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम है ही सदा बाप के सहयोगी, अर्थात सहज योगी। बाबा कह रहे हैं, सदैव यही सोचो कि हम है ही सदा बाप के सहयोगी, अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है, इसका जैसे मालूम ही नहीं। जैसे भविष्य में माया होती भी है, यह मालूम नहीं होगा। सतयुग में हमको माया क्या होती है, इसका पता ही नहीं रहता है। वैसे ही अब की स्टेज रहे, वैसे ही अब की स्टेज रहे। यह बचपन की बातें बीत चुकी, अब तो गेट के सामने आ गए हो। बाबा कह रहे हैं, अब हम गेट के सामने हैं। जो जैसा बाप के बच्चे हैं, उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती है। जब हम बाप के बच्चे बने, इसमें परसेंटेज नहीं है। ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। अंडरलाइन करना है। अभी में क्या करना है, इसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। जो भी हमारे नेचुरल नेचर होती है, तो न चाहते हुए भी
उसी अनुसार हम चलते रहते हैं। कहते हैं ना, मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूं लेकिन नेचर है। वैसे निरंतर सहयोगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म। बाबा कह रहे हैं अभी क्या करना है। हमारी नेचर ही यही होनी चाहिए कि निरंतर सहयोगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाना चाहिए, नेचुरल हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें अभी खत्म होनी चाहिए। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। सदा हम क्या है, सहयोगी है। सहयोग जितना जितना हम भगवान के कार्य में सहयोग देंगे उतना निरंतर योगी बनेंगे। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। तो आज से सभी निरंतर सहयोगी बने व अभी बनेंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, आज से सभी निरंतर सहयोगी बने व अभी बनेंगे। जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं। बाबा क्या है, वरदाता है। बाबा वर्षे के साथ हमें वरदान भी देते हैं। तो जिसको वर्षे का अधिकार भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, उनके लिए मुश्किल है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसको वर्षे का अधिकार भी है, वरदान भी प्राप्त है, तो उसको क्या मुश्किल लगता है। अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है तो याद दिलाना, वर्षा और वरदान। बाबा कह रहे हैं कि अभी कोई आकर के आपको कहता है मुश्किल है योग लगाना, तो बाबा याद दिलाना उन्हें। बाबा कह रहे हैं उन्हें याद दिलाओ वर्षा और वरदान को। बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का। क्या है, बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का। अभी तो हर कदम में पदमपति बने हुए हो, इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। हर कदम में पदमपति बने हुए हो, इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। जब हर कदम में पदमपति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। हर कदम में हमें क्या है, पदमपति है, तो कदम व्यर्थ होगा क्या। हर कदम में समर्थ है, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थि लाओ। यह स्मृति लाना है, हमें स्मृति में समर्थि लाना है। साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थि लाते हर कदम में पदम लाते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, आज विशेष फुलवाड़ी के लिए स्नेह से खींचे खींचे आए हैं। छोटे से सदैव अति स्नेह होता है, तो अपने को अति सिकिलदे समझना। बाबा कह रहे हैं छोटों से सदैव अति स्नेह होता है, तो अपने को अति सिकिलदे समझना। अति लाडले हो तो बाप समान बनकर दिखाना। हम सब बच्चे बाबा के अति लाडले हैं, तो बाप समान बनकर दिखाना, भाई बहन समान नहीं बनना। बाबा कह रहे हैं हमें क्या करना है, हमें बाप समान बनना है, भाई बहन समान नहीं बनना है, बाप समान बनना। जिस स्नेह से बुलाया उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते और नमस्ते भी करते हैं। बाबा कह रहे हैं जिस स्नेह से बुलाया उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते और नमस्ते भी करते हैं। बिना साज के राज समझ सकते हैं, समझ सकते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बिना साज के राज समझ सकते हो। ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है, वह राज दुलारे को बिना साज के समझा सकते हो। पिछाड़ी की सेवा में तो
साज समा जाएगा, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है तो क्या साइलेंस में वो शक्ति नहीं है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है तो क्या साइलेंस में शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। बाबा कह रहे हैं जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी। पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे। जैसे टप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकेंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही 1 सेकेंड की पावरफुल स्टेज ऐसी रहेगी जो बिगर बोले बिगर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। ये अंडरलाइन करना है। 1 सेकेंड की पावरफुल स्टेज ऐसी रहेगी जो बिगर बोले बिगर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यह ही सर्वशक्तिमान का गायन है। वरदानी बन 1 सेकेंड में भक्तों को वरदान देना। बाबा कहते हैं वरदानी बन 1 सेकेंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती। वर्षा पाने में मेहनत है। किसमें मेहनत है? वर्षा पाने में मेहनत है। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं और मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्ति जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले न लेंगे, न देने वाले मेहनत करेंगे। बाबा कहते हैं अभी वर्षा पाने में मेहनत लग रही है, मेहनत ले रहे, दूसरों से भी मेहनत ले रहे हैं, लेकिन जब हम वरदानी मूर्त बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले न लेंगे और न देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। इसलिए बाबा कह रहे हैं हमारी लास्ट स्टेज क्या है? वरदानी मूर्त का है। जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं। लक्ष्मी के हस्तों से हम क्या देखते हैं? स्थूल धन देते हुए लक्ष्मी को देखते हैं, वो चित्र दिखाते हैं। यह तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, न कि लक्ष्मी का। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, न कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है। बाबा कहते हैं शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। लक्ष्मी के हाथ से जो स्थूल धन दिखाते हैं वो क्या है? वो सर्वशक्तिवान का शक्ति रूप का वरदान देने का चित्र है। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है।
इससे ही समय का अंदाज लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। जब हम वरदानी मूर्त बन जाएंगे तो हमारे आगे सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा, तो अपने में सर्वशक्ति जमा करनी है। बाबा कह रहे हैं कि अपने में क्या करना है, सर्व शक्तियों को जमा करनी है। ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ। बाबा कहते हैं ऐसे हमें क्या करना है, वरदानी मूर्त बनना है और दूसरों को भी बनाते जाना है। और बाबा ने कहा आवाज से परे जाना है। आवाज से परे जाना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर सभी अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सुलोचना बहन, आप इस मेन रूम को देखना। जी। ओम शांति। सभी अपना अपना पॉइंट शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम संगम का समय कम होता जा रहा है। ये समय वरदानी है, तो वरदाता द्वारा जितना पुरुषार्थ उतना ले सकते हो तो वर्षा प्राप्त हो सकता है। तो बाबा ने कहा है लॉस्ट स्टेज वरदानी मूर्त है, आवाज से परे जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सहयोग का, आज बाबा ने कहा सहयोग का सहज योग बनाओ। सर्वशक्तिवान बाबा सहयोगी है, तो सर्वशक्तिवान बाबा को हम हमारा हर कार्य में सहयोगी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, बाबा के याद में कार्य करेंगे। तो यह योग एक स्टेज होता है, तो बाबा के साथ जुड़े होकर कार्य करेंगे तो योग युक्त रहेंगे, और यह भी योग युक्त स्टेज है। इसको ज्ञानित्व आत्मा, योगित्व आत्मा और सच्चा सेवादारी कहा जाता है। तो सदा बाबा ने सहयोगी बनना ही सहज योग है। फिर बाबा ने कहा निरंतर योगी बनने के लिए हर संकल्प, शब्द और कर्म अपने राज्य स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी बनना है। सदा यह स्मृति में रहे कि मुझ आत्मा की इस ड्रामा के विशेष पार्ट है। तो जितना हम निरंतर बाबा के कार्य में सहयोग देंगे, इतना हम निरंतर योगी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने बताया, जी बोली। हाँ, बाबा ने बताया कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है और बाबा का भी पूरा सहयोग मिला हुआ है।
तो मैं आत्मा हाई जंप करके और खुद में भी दूसरों को भी हिम्मत और उल्लास दिला के खुद में भी हिम्मत और उल्लास भर सकती हूँ और सदैव बाप और मैं, बस तीसरा कोई नहीं। सदैव आत्मा में ये रहे, मैं हूँ ही बाप की सहयोगी आत्मा। तो ये नेचुरली बन जाए कि मैं सहयोगी आत्मा हूँ और खुद में सर्व शक्तियां भरते जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोलूं? हाँ जी बोलो। सर्व शक्तियों से संपत्तिवान बनने में बाबा कहते हैं कि तुम्हें यह स्मृति रखनी है कि संगम युग का श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम युग है। इसके समय को बर्बाद नहीं करना। ये समय चलता जा रहा है। कोई भी आत्मा पुरुषार्थ करके वरदाता से जितना मर्जी वरदान प्राप्त कर सकती है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बस एक काम करना है। मुझ आत्मा का ड्रामा में विशेष पार्ट है। मैं ही सर्व शक्तियों का शक्तिवान बाप का सहयोगी हूँ और इस सहयोगी बनने के लिए बाबा ने कहा चाहे व्यर्थ संकल्प आए, चाहे कोई भी स्थिति आए, हर संकल्प बाप पर राज्य स्थापन करने में लगा रहे। तो आप सहयोगी तो आत्मा बन जाओगे और ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। और सच्चा योगी बनने के लिए एक ही काम करो बस कि जीवन में जो आपको अभी तक अनुभव हुए हैं वो अनुभव दूसरों को सुनाते जाओगे तो उनमें हिम्मत आएगी और उस हिम्मत से तुम में भी उल्लास बढ़ता जाएगा। ओम शांति। बाबा ने ओम कहा। शांति। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी कहिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक होती है अपने में हिम्मत और हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर तन से भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन से भी नहीं है, वो भी सदा योगी बन सकता है। तो कोई ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती है लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है, धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली है, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ तो औरों को भी हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। है ना, जितना हम मन से भी सेवा कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं, अभी तन मन धन से सेवा करते हैं। जिस आत्मा को तन मन धन से सेवा करने नहीं होता है, वो दूसरों को अपने अनुभव से माना उनको उल्लास दिला के हिम्मत दे के उनको आगे बढ़ाएंगे तो उससे भी उसका भी हमको हिस्सा मिलता है। वो हम उसके आधार से भी हम सहयोगी सहयोगी बनते हैं तो सहयोगी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। यही आप बाबा का कहना है। और कौन बताएंगे? ओम शांति। आज बाबा कहते हैं जब हर कदम में पदमपति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या? हर कदम में समर्थ है, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ, साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी लाते हर कदम में पदम लाते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। आवाज से परे जाना ये बाबा ने कहा है। और सर्वशक्ति कैसी मिलेगी? स्वरूप बनना चाहिए। जो वरदान मिलता है उसके स्वरूप बन जाना है नेचुरल। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे उतना उतना औरों को भी सायुक्त राजयुक्त बना सकते हैं। इस स्पीड से हम प्रजा बना सकेंगे। पिछली प्रजा के ऊपर जितने मेहनत करेंगे, जैसे ठप्पे बने हुए तो सेकंड में लगना चाहिए कि पावरफुल स्टेज ऐसे रहेगी जो बिगर बोले बिगर मेहनत करते दैवी घराने के आत्मा को छाप लगा देंगे। यह ही सर्वशक्तिवान का गायन है। और वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है। तो वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्त बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले न लेंगे
न देने वाले मेहनत लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारी लास्ट स्टेज वरदानी मुहूर्त जैसे लक्ष्मी के हस्तों में स्थूल धन दिखाते हैं, ऐसे लास्ट शक्ति रूप का है, न कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान वरदान देते हुए का ये चित्र स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो बाबा स्वरूप अपना स्वरूप ऐसा वरदानी और साक्षात्कार होता है, ऐसा कुछ है। फिर वरदानी शक्तियों के आगे सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा तो अपने में सर्व शक्ति जमा हो जाएगी, ऐसे वरदानी बनते हो, ऐसे बाबा। और बाबा कहते हैं आवा से परे जाना है। ओम शांति। वह जितना जितना हम वरदानी मुहूर्त बनते जाएंगे उतना हम ऑटोमेटिकली क्या होगी, मेहनत नहीं लगेगी सेवा करने में, जी, ऑटोमेटिकली सेवा बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी और प्रजा भी बनती जाएगी। हाँ, ऑटोमेटिकली प्रजा बनती जाएगी। और बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। ओम जैसे शांति। जैसे बाप दादा मिलन होता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बाबा को निमंत्रण देते हैं, बाबा आ जाओ हम बच्चों से मिलने के लिए। वैसे ही आज बाबा हमें निमंत्रण देने के लिए आए। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपने अपनी तैयारी कर ली है चलने की? तो चलने की तैयारी क्या है? बाबा कहते हैं कितना समय लगता है तैयारी के लिए? तो 1 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि हमें अपने बैग और बैगेज हर समय तैयार रखने हैं कि ऑर्डर हुआ और हम चल दिए। हमें यही सदा तैयार होके रहना है, क्योंकि हमें अब अपने घर जाना, परम धाम अपना घर है, वहां हमें जाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस आसार संसार से अपनी मोह माया को हटाना है। ओम शांति। और बाबा ने ये भी कहा कि फुलवाड़ी, नई फुलवाड़ी में हाँ, नवीनता भी दिखानी है। अभी अभी आए हैं, अभी अब हमें कैसे तैयार होना है, सभी को बाबा ने कहा कि अभी सभी को तैयार होना है, अपने क्योंकि समय पुरुषार्थ द्वारा हमें अपनी तैयारी करनी है। जिस समय जितना चाहे बाबा से वरदान दे। बाबा वरदान जी, से जी। वरदाता, बाप वरदान देने तैयार बैठा है। क्योंकि बाबा वरदाता है तो वरदान लेना है बाबा से। और बाबा ने क्या कहा? ओम शांति दीदी, बोलो। ओम शांति, बोलिए। बाबा ने कहा कि परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे, सहयोगी अर्थात योगी। इस एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे और डिफेक्ट से परे। तो हमारा एक बात हम याद रखना है कि सहयोगी बनना है और उसको हम नेचर और नेचुरल बनाना है। अभी हमारे पुराने संस्कार स्वभाव हमारा क्या है, नेचुरल नेचर है, न चाहते हुए भी हम हमारा नेचर कार्य में लगाते हैं ना। तो निरंतर योगी बनने का भी हमें करना है, नेचुरल नेचर बनाना है। ये बाबा हमें देखना चाहते हैं। ओम शांति। और बाबा ने क्या कहा? ओम शांति सिस्टर, मैं बोलूं? जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा कि आप जब हर कदम में पदमपति हो तो हर कदम व्यर्थ होगा क्या, ऐसा नहीं सोचना। तो बाबा कहते हैं कि हर कदम में समर्थ हैं, व्यर्थ नहीं। स्मृति में भी समर्थी लाओ, तो साधारणता को समाप्त करके स्मृति में समर्थी लाते हैं। तो क्या होगा कि हर कदम में पदम लाते जाओगे तो विश्व के मालिक बन जाओगे। तो विश्व के मालिक बनने के लिए बाबा ने आज हमको उपाय बताया है। ओम शांति। जी। और कौन शेयर करेंगे? आशा देवी। सिस्टर मैंने ही अभी शेयर किया। अच्छा, हाँ, आपका हैंड राइज था ना। तो जी, एक क्वेश्चन थी कि आज बाबा कहते हैं कि वरदान को यूज करो तो हाई जंप दे सकते हैं। अब कई बार बाबा ये कह चुके हैं, तो वरदान को यूज कैसे करें?
याद करें कि कैसे यूज करें वरदान को? हाँ जी, कोई शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। ओम शांति। जैसे जी। बाबा ने कहा कि आपके हर कदम में पदम पति बने हो, तो इस वरदान को स्मृति में रखो। कोई भी कार्य करते हुए बाबा की मैं, बाबा का और बाबा मेरा, ये याद रखो तो स्मृति से समर्थी आएगी कि बाबा मेरे साथ है, मेरी विजय हुई पड़ी है। ये सोच के ये संकल्प में हर कर्म रखेंगे तो हमेशा ऐसा खुशी का अनुभव होगा, फिर वो समर्थी आती जाएगी। ओम शांति। ठीक है। और जी शांति। सिस्टर। जी, वरदान को बार बार याद करते रहते तो बाबा जरूर मदद देंगे। हम वो वरदान को प्रैक्टिकल रूप में हम जीवन में ला सकते हैं। ये मुरली में बाबा ने कहा 10 साल के पहले की मुरली में बाबा रोज जो वरदान देते हैं वो बार बार स्मृति में लाना है, उसको शक्ति देना है, तब ऑटोमेटिकली वो वरदान हमारे स्वरूप बन जाएंगे। हम ऑटोमेटिकली वो वरदान हमको प्रैक्टिकल में हम ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकल मन में आती है और हमको बहुत मदद करेगी। जी जी। ओम शांति। ओम शांति। वरदान के बारे में बाबा ने कहा कि तो इस पे मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि उसमें एक लिखा था कि बताना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आप परिवर्तन कर सकते हो। तो मैंने इसको मन में बार बार रिवाइज किया। आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। वरदान में बाबा ने कहा था कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आप संपन्न बन सकते हो, तो मतलब विजय प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने इस वरदान को बार बार रिवाइज किया और उसके बाद जो परिस्थिति आई उस पे मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति से उस पे मतलब वर्क किया और मुझे विजय सफलता मिली। तो वरदान को बार बार रिवाइज करना और जब कोई परेशानी आती तो उस समय उसको यूज करना, क्योंकि बाबा कहता है कि विजय हुआ पड़ा है, मत से करने से हमारा विजय निश्चित है। ओम शांति। हाँ, जो भी बाबा से वरदान हमको मिले हैं ना, उसको हमें रिवाइज करना है और जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उस समय उस वरदान को याद करके बाबा से शक्ति लेके उस परिस्थिति को हम पार करेंगे तो वरदान क्या हो जाएगा, हमें सिद्ध हो जाएगा। और बाबा शांति। अभी एंड टाइम हो चुका है, आगे का भी डिस्कशन करेंगे। जी ठीक है। अभी सुलोचना बहन आप होमवर्क भी देंगे जी और योग थोड़े से कराएंगे। अभी पोल लॉन्च हुआ है, प्लीज अपना प्रयास का इसमें सिर्फ ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। तो आज पॉइंट ओम शांति। आज का होमवर्क यही है कि तन मन धन व मन वचन कर्म या अपने अनुभव द्वारा दूसरों को भी सहयोगी बनाना, ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनाने, सेवा करने हैं। और बीच बीच में आत्माओं को शक्तियों का वरदान देने वाली मैं शक्ति व लक्ष्मी रूप हूँ, ये इस रूप को एमर्ज करना है। अभी हम योग करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा एक सेकंड में उठ चली अपने असली घर परम धाम, आवाज की परे दुनिया में। मेरे सन्मुख सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा अपनी शक्तिशाली किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं स्वयं को सर्व शक्तियों से भर रही हूँ। शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं।
बाबा से मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में वरदाता बाप दादा के सन्मुख अपने को अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए सर्व वरदानों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। फिर मैं आत्मा 1 सेकेंड में सर्व आत्माओं को शक्तियों का वरदान देने वाली शक्ति व लक्ष्मी रूप में स्थित हूँ। फिर मैं आत्मा अपने संगम युगी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर अपने तन मन वचन कर्म से सहयोग दे हर कदम में पदम कमाने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। सबको धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। थैंक यू। शुक्रिया ओम शांति। ओम शांति। बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम गुड मॉर्निंग। शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी, ओम शांति ओम बहन, शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।